Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Kindly reply in the chat box और स्क्रीन विजिबल है सबको? Okay, that's fine. So in today's lab हम जो चीज़ लर्न करेंगे दैट इज़ अबाउट हाउ टू मेजर रेजिस्टेंस। हमने अपनी लैब 3 के अंदर मल्टीमीटर जो था उसके उसको पढ़ा था, जिसके थ्रू हम वोल्टेज, रेजिस्टेंस एज़ वेल एज़ करंट को मेजर कर सकते हैं। उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये जो मल्टीमीटर होता है इसके अंदर प्रोब्स होते हैं। एक आपके पास वोल्टेज का होता है और एज़ वेल एज़ एम्पेयर का होता है। और यहाँ पे ट्यूनिंग नॉब जो होता है इसको हमने घुमाना है, जो हमने चीज़ मेजर करनी है उस हिसाब से। Suppose you are going to measure the voltage or either the ohms और resistance. So आपने एक पोर्ट उसकी कॉम पर लगा देनी है और दूसरी वाली वोल्टेज और रेजिस्टेंस वाले एरिया में, और आपने इस तरह से रेजिस्टेंस या वोल्टेज को मेजर कर लेना है। और इधर से आपने इस ट्यूनिंग नॉब को घुमा देना है किस पे? वोल्टेज साइनोसॉइडल पे, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ साइनोसॉइडल वोल्टेज। और इफ इन केस आप मेजर कर रहे हो क्या नाम है, डीसी वोल्टेज जो कि डायरेक्ट है, तब आपने ट्यूनिंग नॉब को घुमाकर यहाँ पर लेकर आ जाना है। इफ यू आर मेजरिंग द रेजिस्टेंस तो आपने इस पर ले आना है, एज वेल एज आप जो करंट मेजर कर रहे हो तो आइदर यहाँ पर या यहाँ पर आपने ट्यूनिंग नॉब को घुमा देना है। So this is a simple concept behind how you have to measure the voltage, current और resistance। अब यहाँ पर इस स्लैब के अंदर यही चीज़ बात दोबारा से दोहरा दी गई है कि किस तरह से आप लोगों ने रेजिस्टेंस को मेजर करना है। तो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप कोई भी रेजिस्टेंस पकड़ोगे, सपोज आपके पास 2K ओहम की, 3K ओहम की रेजिस्टेंस है, एक नॉब को यहाँ पर लगा दो, दूसरे को यहाँ पर लगा दो, और यहाँ से घुमाकर हमने रेजिस्टेंस वाले एरिया पे ले जाना है इसको, इस नॉब को। वन वन साइड आप कॉम की रेजिस्टेंस की एक तरफ लगा दोगे और दूसरी साइड दूसरी तरफ लगा दोगे, तो यहाँ पर आपको शो होने लग जाएगा कितने ओहम्स की, कितने किलो ओहम्स की आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो अवेलेबल है। सो दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर किसी ने मेरी यूट्यूब वीडियो जो मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की थी, किसी ने देखी हो, सो उसने वो ये चीज़ मोर सिंपलर वे में बताई हुई है, क्योंकि उसने हमारे पास जो लेटेस्ट मल्टीमीटर यूज़ हुआ है हमारे पास, उसको उसने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड विद द सेम कॉन्सेप्ट हमने वोल्टेज मेजर करना है अगर, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए किस तरह से ये चीज़ वर्क करती है, तो ये भी एक्सप्लेन की हुई है उसने हमें। सेम चीज़ है, आप वोल्टेज सोर्स अप्लाई करो और रेजिस्टेंस अगर उसके साथ है वो रेजिस्टेंस में आप लगा दो। एक पोर्शन आपने इस तरफ लगा देना है, दूसरा पोर्शन आपने इस तरफ लगा देना है, तो आपका जो मल्टीमीटर है वो आपको शो करवा देगा कितनी वोल्टेज है। और यहाँ पर ट्यूनिंग नॉब को घुमाकर आपने किस तरफ ले जाना है? साइनसॉइडल की तरफ। अगर आप डीसी मेजर कर रहे हो तो डीसी वाली साइड पर ले जाओगे। तो इस तरह से ये आपको ये चंद स्टेप्स इसने यहाँ पर भी बताए हुए हैं। सिलेक्ट द एसी और डीसी वोल्टेज फंक्शन, जो भी आपने यूज करना है। प्लग द टेस्ट प्रोब इनटू द एप्रोप्रिएट प्रोब जैकेट। कनेक्ट द टिप्स ऑफ प्रोब अक्रॉस द सोर्स और लोड। व्यू द रीडिंग एंड डिस्प्ले यूनिट मेजर जो भी होगा। तो एक आप, ये अगर आपका डीसी सोर्स है, एक नॉब हम यहाँ पर लगा देंगे, दूसरी वाली समझ लो उठाकर यहाँ पर लगा दो, एक पॉजिटिव वाली साइड पर और एक नेगेटिव वाली साइड पे, तो डायरेक्टली जो भी वोल्टेज होगा आपको यहाँ पर शो होने लग जाएगा। इसी तरह से करंट मेजर करना है। करंट मेजर करने के लिए आपने डायरेक्टली सर्किट के बीच में नहीं लगा देना। सबसे पहले पावर उसकी है, पावर सप्लाई ऑफ करनी है आपने। देन जो भी उसका सर्किट है
मिसाल के तौर पे ये ओवरऑल सर्किट आपने बनाया है, उस सर्किट के दरमियान एक कनेक्शन समझ लो छोटा सा ब्रेक कर लेना है। यहाँ से ट्यूनिंग नॉब को घुमाकर आपने ये एम्पेयर वाली साइड पे लगा देना है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे दो साइड्स होती हैं, एक मिली एम्पेयर की और एक एम्पेयर की। अगर आपके पास स्मॉलर करंट्स हैं, अगर आपको अथेंटिकली पता है कि स्मॉलर करंट है, तब आप मिली एम्पेयर पर लगा दोगे। लेकिन आपने फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, फॉर द सेक ऑफ क्या नाम है, एक कह सकते हो खुद को सेफ जोन में रखने के लिए ये पहले एम्पेयर वाली साइड पे कनेक्ट करना है, और बाद में अगर आपको पता चले स्मॉलर करंट है तो उस इसको उतार कर यहाँ पे मिली एम्पेयर वाली साइड पे आपने कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट करोगे कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आप, और देन जब कनेक्शन बिल्ड हो जाए तो आपने अपना एसी सोर्स ऑन कर देना है। तो अब जो करंट फ्लो होगा वो आपको करंट की मेजरमेंट यहाँ पर शो हो जाएगी, और यहाँ से इसको ट्यूनिंग नॉब को घुमा के कहाँ पर ले आना है आपने, ये साइनसॉइडल करंट की तरफ। सो दिस वाज ऑल के ये मल्टीमीटर काम किस तरह करता है। और फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन मैं आपको स्टिल रेकमेंड करूँगा अपने ग्रुप में जाएं, मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है एक पर्सन की, वो आपको बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकता है हमारा लेटेस्ट मल्टीमीटर जो हम अपनी लैब में यूज़ करते हैं उसको। आफ्टर दैट लैब के टास्क क्या है, लैब के टास्क में आ जाती है चीज़ कि आपने ये सर्किट बिल्ड करना है, या ये चीज़ें आपने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, तो प्रोटियस पे सर्किट बिल्ड करें। सर्किट बिल्ड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके दरमियान रेजिस्टेंस की वैल्यू, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में फ़र्क क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है जो फार्मूला से आप निकालते हो, और प्रैक्टिकल जो है आप रियल टाइम जब प्रोटियस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे वो वाली आपने ये वैल्यूज जो है यहाँ पर लिखनी है। एंड आफ्टर दैट आपने सेकंड सर्किट बिल्ड करना है। सेकंड सर्किट बस सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा फैंसी, यही सर्किट समझ लो, इसे थोड़ा फैंसी वे में उसने बना के यहाँ पे आपको दे दिया। और इसके अक्रॉस आपने रेजिस्टेंस और वोल्टेज वगैरह जो है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल मेजर करना है। सो आफ्टर दिस टू लैब टास्क, ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि वोल्टेज को हम पैरेलल में क्यों रखते हैं, रेजिस्टेंस को और जो करंट है उसे किस तरह से सीरीज में रख के मेजर किया जाता है, और पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस लगाई हुई है आपने तो सबसे ज़्यादा लॉस किस वाले के क्रॉस होगा, और ग्रेटर जिसकी मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस है उसका सबसे ज़्यादा लॉस होगा, या लास्ट वाली हो सकती है उसके दरमियान लॉस होगा, क्योंकि करंट जो है वो तीनों में से पास होता जा रहा है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी अक्रॉस उसके ही सबसे ज़्यादा पावर लॉस होगा। करंट अक्रॉस पैरेलल में क्या फ़र्क होता है, और वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल में क्या फ़र्क होता है। सो आई गेस दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल होता है तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाता है, लेकिन जब करंट होता है तो करंट जो है क्या नाम है आपका डिपेंडिंग अपॉन रेजिस्टेंस उस हिसाब से डिवाइड होता है। और इसी तरह ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट विद पैरेलल रेजिस्टर इफ वन ऑफ देम ओपन। अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस को क्या कोई फर्क पड़ेगा, और फिर इफ इन केस पैरेलल में लगे हैं आई गेस फर्क नहीं पड़ेगा। सीरीज में होते हैं ना, अगर आपके ये वाला जो है ना, ये कॉन्सेप्ट देखो, ये पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस वोल्टेज जो होगा ना, वोल्टेज इक्वली डिवाइड हो जाएगा। इक्वली मीन सॉरी सेम डिवाइड होगा। 9 वोल्ट इसमें भी जाएंगे, 9 वोल्ट इसमें भी जाएंगे, 9 वोल्ट इसमें भी, और 9 वोल्ट इसमें भी। तो सबसे ज्यादा पावर लॉस किस में होगा,
सिंपल सी बात है, जिसकी 10 के ओम है, 10 के सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो अक्रॉस दिस सर्किट इस वाले कनेक्शन में सबसे ज़्यादा पावर लॉस होगा आपका। लेकिन करंट इस तरह नहीं होता। वोल्टेज अगर तीनों में सेम के है ना, तो करंट डिफरेंट होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस वोल्टेज जब रेजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तब आपका जो होता है वो करंट आता है। V इज इक्वल टू आई आर, हमने यही फॉर्मूला पढ़ा है। तो अगर आई कैलकुलेट करना है तो V बाई आर, V डिवाइडेड बाई आर आप कर लेते हो। तो इसी तरह से जो है ये चीज़ आपके पास आ जाती है। ये चीज़ उसने पूछी आपसे। कोई चीज़ आज के लैब में समझ ना आई हो, ये बस आपके एंड से है प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करना। मैंने चीज़ समझानी थी आपको। उस पॉइंट से अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई आपको, या प्रोटीज पे ये किस तरह से बनाना है, ये चीज़ समझ नहीं आई है, तो मुझे बता दें। और तो आपने 3 लैब्स तो अब कर ली हैं प्रोटीज के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे स्पेशल आके प्रोटीज पे ये सर्किट बना के दिखाना पड़े कि किस तरह से बनेगा। आप में से काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी बना के देख ली है, तो कहाँ से वोल्टेज सोर्स मिलना है, या अल्टरनेटर मिलना है, या सिग्नल जनरेटर मिलना है, आप लोगों को पता है। रेजिस्टेंस किस तरह से ली जाती है या बनाई जाती है, वो आप लोगों को पता है। कनेक्शन किस तरह से बिल्ड करना है, ये भी आप लोगों को पता है। एंड आफ्टर दैट बस क्या है, ये कनेक्शन बना लोगे। आप लोग कनेक्शन बना लोगे, बनाने के बाद ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वैल्यूज आप लोगों ने मेजर करनी है। सर लास्ट लैब। हाँ ठीक है, लास्ट लैब में ग्राफ नहीं है, बस टेबल आप लोगों ने फिल करना है उसमें। लास्ट लैब भी ओपन कर लेते हैं हम। हाँ, लास्ट लैब में बस ये टेबल फिल करना है आप लोगों ने। किसी ने अगर लास्ट लैब की हुई है ऑलरेडी, उसे पता है किस तरह से सर्किट ड्रा करना है, ये प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वोल्टेज मेजर करने हैं। ये 4 टेबल बनाने हैं, 4 टेबल फिल करने हैं, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिफाइन करना है बस। हाँ, लास्ट लैब में यही काम है। एनीथिंग एल्स, किसी का कोई क्वेश्चन हो, काइंडली रिप्लाई इन चैट बॉक्स। व्हाट अबाउट अदर्स? मुझे बस 2 का मैसेज आया है, नो सर। ओके, गुड टू हियर। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। और डेडलाइन इसकी जो है आपकी 31st तक है। इजी होके करें इस लैब को। और हो सके जब भी फ्री टाइम मिल रहा है आप लोगों को, इसको कर लें, कंप्लीट कर लें, ठीक है। नजीब, बाकी सबकी अटेंडेंस ले लो, अपने अपना रोल नंबर जो है वो आप मेंशन करते जाएं। नजीब मार्क कर लेता है। यस फरहान। आपने हैंड रेज किया था? ओह ओके, नो प्रॉब्लम।
नजीब टेक्स्ट मैसेज कर देना एज सुन एज अटेंडेंस कंप्लीट हो जाए. हु इज द वन हु इज कमिंग इन लैब लेट? आप ना ज़रा टाइम से आया करो बिकॉज लैब मैंने अभी समझा दी है. तो अपने फ्रेंड से आप लोग आपने समझ लेना है. आज हमने लैब 4 की है. उसके अंदर डिफरेंट सर्किट्स हमने ड्रा किए हैं और उनके क्रॉस रेजिस्टेंस और वोल्टेज किस तरह मेजर की जाती है वो पढ़ा है हमने. और उसके एंड पे कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको आपने एड्रेस करना है और इसकी डेडलाइन जो है वो 31st तक है. बाकी अपनी अटेंडेंस बता दो नजीब को. Okay, fine. So that's the end of class. Allah Hafiz everyone.